तो आइए अब हम लोग बोर्ड एग्जाम 2026 के बच्चे हिंदी में व्याकरण में अलंकार को हम लोग देखते हैं। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार का सबसे पहले जानेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार मीन्स अलम जोड़ कार, मतलब जो है अलम जोड़ कार मतलब क्या होता है? अलम मीन्स सोना, जो सोने से क्या है अलंकृत हो जाए, जो आभूषण से अलंकृत हो जाए, आभूषण से अलंकृत हो जाए, वही क्या है? अलंकार है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। अलंकार का जो है आपका पहला जो है शब्दालंकार है, दूसरा अर्था अलंकार है। शब्दालंकार क्या होता है? जब शब्द के अंदर में, जब काव्य में जब शब्द का जब चमत्कार हो जाता है तो वह शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार। और अर्थालंकार में क्या होता है? जब काव्य के अंदर में अर्थ में जब चमत्कृत हो जाता है तो वह अर्थालंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये शब्दालंकार है। और अर्थालंकार में क्या हो जाएगा आपको? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, गुरुपद कमल चरण से, है ना, आगे नदिया पड़ी अपार, कैसे उतरे घोड़ा पार। तो ये सभी क्या है? अर्थ में चमत्कार कर रहे हैं। तो शब्दा अलंकार के है आपके वेद है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद अर्था का है उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है और अतिशयोक्ति अलंकार है और अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनुप्रास में क्या होता है? जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वह क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस वर्ण में देखेंगे तो च वर्ण की आवृत्ति क्या हुआ है? बार बार होने से वह अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें क्या है? म वर्ण की आवृत्ति हुई तो यह क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, तो इसमें र वर्ण की आवृत्ति हुई, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होगी तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपको यमक अलंकार। यमक में क्या होता है कि जब काव्य में एक ही वर्ण हो और उसका क्या है? अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है, तब वह क्या होता है? वह यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है सजना के लिए, तो यहाँ क्या है? सजना और सजना, यानी कि यहाँ एक ही शब्द है लेकिन अर्थ क्या है? उसका अलग अलग होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी, यानी 3 बेर, पहला क्या है? 3 बेर का मतलब होता है समय का वहां पर बोध हो रहा है। और एक है 3 बेर खाती थी, 3 बेर का मतलब होता है फल के मत यहाँ सेंस में है। तो यानी एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है। तो यह यमक अलंकार होगा। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष क्या होता है? जब काव्य के अंदर में जब एक ही शब्द होता है और उसमें बहुत सारे अर्थ क्या होते हैं? चिपके होते हैं और भिन्न भिन्न अर्थ उसका निकलता है। जैसे आपको रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानिस चून। यानी पानी एक ही शब्द है लेकिन उसमें कई अर्थ चिपका हुआ है। पहला पानी का अर्थ होता है वहां एक मोती पर अगर पड़ जाती है पानी तो एक विशेष चमक हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ होता है एक इज्जत के रूप में होता है, सम्मान के रूप में होता है। और तीसरा जो मोती है पानी का अर्थ होता है चूनने
का अर्थ होता है आटा गूंथने के अर्थ में होता है, यानी बिना पानी का वो आटा नहीं गूंथा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द का क्या होता है उसको यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जब एक ही शब्द बार बार आती है तो वह पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे आपको है कि नए नए युग में परिवर्तन होता ही रहेंगे, तो यह क्या हो गया, एक ही शब्द जो है, एक ही शब्द यानी दूसरे शब्द को युक्त कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। जैसे जय जय जयति शोभा बढ़ाने वाली, तो वह भी हो जाएगा आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब अर्थालंकार में हम लोग आएंगे। अर्थालंकार में इसको अर्थालंकार हो गया, जो अर्थ, जब काव्य में अर्थ का जो शोभा बढ़ाता है तो अर्थालंकार हो गया। अब उसके भेद है उपमा है। उपमा का अर्थ ही होता है जब हम एक दूसरे में समानता बताते हैं, तुलना करते हैं, तो वह उपमा अलंकार होता है। जैसे यह देखिए चंद्र सा बच्चे सो रहे हैं, तो वह उसको क्या है कि चंद्रमा के जैसा वो बच्चा सो रहा है, तो वह क्या हो गया, हम उपमा अलंकार हो गया। जैसे नेत्र कमल सा, नेत्र कमल सा यानी कि वह नेत्र को कैसा बताया, कमल के जैसा बताया गया, तो वह क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। रूपक अलंकार में क्या होता है, जब किसी भी चीज को हम एक रूप मान लेते हैं तो वह रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, यानी बच्चा क्या है, वह खिलौना, चंद्रमा को अपना खिलौना मान बैठा है। इस प्रकार से यह रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा का मतलब ही होता है जब हम किसी चीज में जब कल्पना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो वहां क्या है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। मानो होगा, जनहू होगा, ये सब चीज होगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मानवीकरण में क्या होता है, जब निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु से तुलना की जाती है तो वह क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती बयार चली, जैसे दुल्हन आए हो गांव में शहर के। तो यानी यहाँ क्या होता है, सजने संवरने का काम मेघ का नहीं होता है, हम सभी लोगों, मानव लोगों का होता है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अतिशय का मतलब ही होता है आश्चर्य, और युक्ति का मतलब होता है वाणी। ऐसी वाणी जिसको सुन करके आश्चर्य लगे, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ा कर बोला गया कि हनुमान के पूछ में आग लगी नहीं और सारी लंका जल गई, तो यह आश्चर्य का विषय है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अनुयोक्ति अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या होता है, इसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो। इसमें अप्रस्तुत के द्वारा जब प्रस्तुत का बोध होता है तो यह क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। क्या है, अनुयोक्ति अलंकार है।